Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज यानी कि 19th ऑफ फरवरी के दिन हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये सेशन किन एस्पिरेंट्स के लिए है। तो दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो। और हम अपने सेशन में स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ जो वेरियस हमारे स्टेट्स होते हैं उनके रिलेटेड न्यूज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी इस सेशन को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है कहाँ से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो ज्ञानेश कुमार हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर by the Ministry of Law and Justice announced on Monday। तो Ministry of Law and Justice ने अनाउंस किया कि ज्ञानेश कुमार जी को नए इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे जो है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये किन को रिप्लेस करेंगे? ज्ञानेश कुमार जी राजीव कुमार जी को ये रिप्लेस करेंगे, जो कि ट्यूसडे के दिन इन्होंने अपना ऑफिस यानी कि कल ही के दिन इन्होंने अपना ऑफिस जो है इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया और ये 65 ईयर्स ऑफ एज के हो गए। तो इनका जो है वो रिटायरमेंट एज आ गया, तो ख़त्म हो गया इनका कार्यकाल, ठीक है। अब राजीव कुमार जी को कौन रिप्लेस करेंगे? ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। ज्ञानेश कुमार जी कौन है? 1988 बैच आईएएस ऑफिसर है केरला कैडर के, ठीक है। और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है, होम मिनिस्ट्री में भी इन्होंने सर्व किया है, ठीक है जी। अगली न्यूज़ क्या आ रही है? कुछ यहाँ पे पोस्टर में दिख रहा होगा डीएमआरसी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो कुछ सस्टेनेबल चीज़ों से रिलेटेड ही ये हमारी न्यूज़ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर, तो हमारे को आज और एक मिनिस्ट्री और उनको जो लीड कर रहे हैं उनका नाम पता चल गया। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। तो मनोहर लाल जी ने जो है इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलार प्लांट ऑन अ मेट्रो वाया डक्ट न्यू दिल्ली येस्टरडे। तो मेट्रो का जो एक डक्ट होता है, ठीक है, तो उसको जहाँ से पावर सप्लाई होगी उस डक्ट इज़ बेसिकली एक ऐसे टनल टाइप होता है, ठीक है। तो उस डक्ट को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो सोलार पैनल्स से होगी, और वो सोलार प्लांट पे जो पैनल्स लगे होंगे वो कैसे होंगे? वर्टिकल बाईफेशियल प्लांट होंगे, ठीक है। बाईफेशियल इज जिस सोलार पैनल से दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो, ठीक है। सपोज ये हमारे सोलार पैनल्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसे स्टैंड होता है और इस पे से सोलार पैनल्स लगे होते हैं, राइट। तो आपको जो है जब जो रेज़ होती हैं, सन की रेज़ जब इस पे पड़ेंगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, राइट। और जब सन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है तब इस पे नहीं पड़ता है, राइट। जब सन डायरेक्शन चेंज करता है तो इसके बैक वाले पोर्शन पे जो है वो रेस पड़ती हैं। तो पिछले साइड से तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते थे, पर अब जो है ये जो मेट्रो डक्ट पे इन्होंने जो ये सोलार प्लांट को बनाया है, इस पे जो है इसके बैक साइड पे भी जो है रेज आएंगी जब, तो उससे भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या न्यूज़ आ रही है? डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल से रिलेटेड ये न्यूज़ है। क्या कहा जा रहा है इस न्यूज़ में? गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल को टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे एक यूनिफॉर्मिटी आए, सभी एक सेट स्टैंडर्ड से चले, ठीक है, सभी एक सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करें, उसके लिए इन्होंने जो है ये गाइडलाइंस, ये मैनुअल जो है ये रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितिन प्रसादा लॉन्च्ड द डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली पे लॉन्च किया गया जितिन जी के द्वारा, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कंप्लीट कर लिए हैं 9 ईयर्स, ठीक है। तो कल ही के दिन यानी कि 18 फरवरी का ये न्यूज़ है, तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है 9 ईयर्स, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, कब? 2016 में। और इस स्कीम की एम क्या थी?
to provide financial support to farmers suffering crop loss and damage arising out of natural calamities। तो नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कभी सूखा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फार्मर्स के जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाता है, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल का बीमा कर रहे हैं, यानी जो क्रॉप इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उससे रिलेटेड ये स्कीम थी, ठीक है। तो इसको 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स में ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जो इंटरव्यू पैनल पे होते हैं वो आपसे कुछ स्कीम्स पूछेंगे, शायद प्रधानमंत्री फसल बीमा पूछ ले, बिकॉज अब ये इन्होंने 9 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होगी। तो इंटरव्यू के पैनल पे जो होंगे पर्सन, उनके भी माइंड पे ये न्यूज़ होगी, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रख लें कि एटलीस्ट ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेम इटसेल्फ सजेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। दिस ईयर्स 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम दिस फ्राइडे। तो इस फ्राइडे से ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी, ठीक है। एक टेम्पररी बेसिस पे इन्होंने एक ऐसा सेटअप जो है बनाया है। कहाँ पे? एट ताल कटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो ताल कटोरा स्टेडियम है वहाँ पे ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी बनाया गया है, ठीक है। विद द थीम ऑफ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड थीम पे ही ये जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ पुणे बेस्ड शरद इंस्टीट्यूशन। द कॉन्फ्रेंस हैज़ वेरियस एक्साइटिंग इवेंट्स। तो पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है सरहद, उसके द्वारा ये उनके अंडर ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इस पे कवि सम्मेलन होगा, इंटरव्यूज़ होंगे, सेमिनार्स होंगे, ठीक है। तो 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। तो ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कंडक्ट होगा? छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी, जो कि न्यू दिल्ली में सेटअप की गई है, ठीक है। ओके, और इस साल का ये कौन सा एडिशन होगा? इस सम्मेलन का 98th एडिशन होगा इस कॉन्फ्रेंस का, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। महाराष्ट्र के जो एस्पिरेंट्स हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, दिस न्यूज़ विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू देम, ठीक है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश से न्यूज़ आ रही है। 3 डे का जो है एक कॉन्वेंशन हुआ, ठीक है। किसका कॉन्वेंशन हुआ? इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो ICTCX 2025। ये जो है 3 दिन तक ये चला, ठीक है। और इसको इनॉग्रेशन कल किया गया तिरुपति, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ, ठीक है। और कितने दिन तक ये चलेगा? 3 दिनों तक ये चलेगा, ठीक है। और इसका कौन सा एडिशन है इस बार का? 2nd एडिशन। एडिशंस आप याद रख लेना, एग्जामिनर आपसे एडिशंस भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। कहाँ से आ रही है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है आपकी रिलायंस जियो से, ठीक है। रिलायंस जियो ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगा जियो टेली OS, यानी कि अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फ़ोन्स का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। और एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ़ोन्स ऑपरेट करती हैं, वैसे ही जियो अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा जियो टेली OS, ठीक है। नाम याद रख लेना। और किस लिए ये लॉन्च किया जाएगा? फॉर अफोर्डेबल स्मार्ट टीवीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो स्मार्ट टीवीज़ हैं, आजकल एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट टीवीज़ होती हैं, राइट। जैसे आप फ़ोन वगैरह को कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, एंड एप्लीकेशंस भी रन होती हैं आपकी टीवी पे ही, राइट। तो उसके लिए अफोर्डेबल, बिकॉज इतना ज़्यादा उस पर टेक्नोलॉजी होता है तो वो आजकल के जो स्मार्ट टीवीज़ हैं वो बिट कॉस्टलियर होते हैं, राइट। जैसे कि आप अगर ब्रांडेड टीवीज़ को देखोगे, सैमसंग सोनी के स्मार्ट टीवीज़ को देखोगे तो दे विल बी कॉस्टिंग यू अ बिट मोर। तो आम लोगों के लिए अफोर्डेबल करने के लिए अपना जियो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है, ठीक है, टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द इंडियन ऑडियंसेस, ठीक है। नाम याद रख लेना, जियो टेली OS, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जोमैटो ने अनाउंस किया है अपना AI पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नगेट। और क्यों ये लॉन्च किया है? टू हेल्प बिजनेसेस ऑटोमेट देयर ऑपरेशंस। तो जो भी जोमैटो पे बिजनेसेस लिस्टेड हैं, ठीक है, बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स जो हैं जो लिस्टेड है जोमैटो पे,
वो अपने बिजनेसेस को ऑटोमेट कर सकें, है ना। आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है ना, तो अपने बिजनेसेस ताकि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें, ऑटोमेट कर सकें, इसलिए उन्होंने एक जो है एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है नगेट। ठीक है, ठीक है जी, होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और क्या कह रही है अगली न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने डेडिकेट किया है इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल IWT एट जोगी होपा टू द नेशन। तो इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल को जो है वो उसकी जो स्थापना की गई है, लॉन्च किया गया है बेसिकली किनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। ठीक है, ये टर्मिनल क्या है। दिस टर्मिनल होल्ड्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज इट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 91 किलोमीटर फ्रॉम गिलेफू इन भूटान। तो ये भूटान के 91 किलोमीटर के से ही कुछ दूरी पर है, और 108 किलोमीटर की दूरी पर है बांग्लादेश के बॉर्डर से, और 147 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। तो कई सारे जगहों को पास में है, कनेक्ट कर सकता है ये वाटर टर्मिनल। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिहाज से। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस मेक इट क्रूशियल फॉर इंडियाज़ बाईलैटरल ट्रेड विद बांग्लादेश एंड भूटान। तो बांग्लादेश और भूटान से हमारी बाईलैटरल ट्रेड बहुत और ज़्यादा इजीली हो सके, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। ठीक है, तो कौन सा टर्मिनल है, इनलैंड वाटर टर्मिनल, कहाँ पे ये किया गया है, जोगी होपा। ठीक है, होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। SBI कार्ड एंड पेमेंट्स सर्विसेज ने अपॉइंट किया है सलीला पांडे जी को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ठीक है, तो 1 अप्रैल से ये कार्यभार संभालेंगे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के। कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे सलीला पांडे जी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आ रही है न्यूज़ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इंडिया की सेंट्रल बैंक है, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि वो एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे जिसका नाम है RBI डेटा। ठीक है, इस ऐप से क्या कुछ हमें मिल सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड डेटा। तो जो भी हमारे कंट्री के रिलेटेड जो भी डेटा होता है, जो भी स्टेटिस्टिक्स RBI रिलीज़ करता रहते हैं, है ना। बेसिकली आप क्या प्रोसीजर रहता है, आपको उनके वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वो नोटिफिकेशंस देखनी होती हैं, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना होता है, फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इस ऐप से क्या होगा, आपको ईजीली आपके फिंगर टिप्स पे जो है वो सारे स्टेटिस्टिक्स और डेटा जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी स्टैटिस्टिक्स RBI रिलीज़ करता है, वो सब कुछ जो है आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होती है, फिर वो रिलीज़ करते हैं कि कितना रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करनी होगी RBI को, वो RBI डेटा ऐप पे वो जो है आपसे रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ताकि एक एफिशिएंट और कन्वीनियंट मैनर पे उन कस्टमर्स को जो है, हम बाकी जनता को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में से। दिस क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा कि RBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आंसर विल बी RBI डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है न्यूज़ आपकी कर्नाटका बैंक से। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है अपने 2 न्यू प्रोडक्ट्स, KBL3 और KBL1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। और कब इन्होंने लॉन्च किया, इनका 101st फाउंडेशन डे इन्होंने मनाया ट्यूसडे को। ठीक है, कल ही के दिन उन्होंने मनाया, यानी कि 18 फरवरी को कर्नाटका बैंक ने अपने 101 साल पूरे कर लिए स्थापना के। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। अब KBL3 जो है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट है जो कि वुमेन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और 1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम जो है ये एक बैंकिंग सोल्यूशन है दैट लिंक्स द फैमिली अंडर 1 ID, ऑफरिंग टेलर्ड बेनिफिट्स, शेयर्ड प्रिविलेजेस एंड सीमलेस एक्सेस। तो अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं और आपका अकाउंट उसी बैंक पे है, तो एक आपका अकाउंट जो है वो एज एन एक अम्ब्रेला पे कंसिडर किया जाएगा, और आपको टेलर्ड यानी कि आपके हिसाब से जो है आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपके हिसाब से इन द सेंस दूसरों कस्टमर्स के कंपैरिजन में आपका एक साथ जो वो ग्रुप होगा वो
सर्विसेज उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ अलग से आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, प्रिविलेजेस दिए जाएंगे और एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आ रही है न्यूज़ कहाँ से, इंटरनेशनल डोमेन से। तो कतर के जो आमिर हैं वो इंडिया के विज़िट पे हैं और पीएम मोदी जी भी उनसे मिले हैं। तो क्या कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, एमओयूज़ हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के बीच में। तो हम कुछ एग्रीमेंट्स और एमओयूज़ को देख रहे हैं। तो इंडिया और कतर के बीच में बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ और रिवाइज किया गया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को। एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे। और एक एमओयू साइन किया गया यूथ और स्पोर्ट्स के सेक्टर पे कोऑपरेशन के लिए। आर्काइव्स और डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स इज़ बेसिकली जो आपकी पुरानी जो आपका कलेक्शन होता है, आपके पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, उसे हम आर्काइव्स कहते हैं। तो उसके ऊपर भी एक एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर पे क्या कुछ हुआ है। कतर इन्वेस्ट करेगा 10 बिलियन इंडिया पे और द कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी विल ओपन एन ऑफिस इन इंडिया स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। तो इन्वेस्टमेंट और बायलैटरल ट्रेड को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कतर जो है अपनी एक अथॉरिटी की, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का ऑफिस भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ यूपीआई एट कतर नेशनल बैंक पॉइंट ऑफ सेल्स इन कतर। तो जहाँ पे भी कतर नेशनल बैंक के पॉइंट ऑफ सेल्स के जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये एक्सेप्ट किया जाता है कतर नेशनल बैंक के, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल्स पीओएस आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आपके कार्ड वगैरह वो स्वाइप किए जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो है अब यूपीआई का भी आप यूज़ कर सकोगे, इसके ऊपर भी एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, बोथ साइड सेट द टारगेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। तो अभी जो ट्रेड है उसको डबल करने का जो है दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है। सपोज़ अभी हम लोग 100 रुपीज़ का ट्रेड करते हैं तो 2030 तक हमें 200 रुपीज़ तक इसको बढ़ाना है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, वैसे तो यहाँ पे लाख्स और क्रोर्स पे ट्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ साइड्स अग्रीड टू एक्सप्लोर एन इंडिया कतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया कतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ना ही आप हम पे कुछ टैरिफ्स लगाओगे ना ही हम आप पे कुछ टैरिफ्स लगाएंगे, ऐसा भी एक एग्रीमेंट जो है एक्सप्लोर कि हम इस पे भी सोचेंगे। अभी साइन नहीं किया है बट हाँ एक्सप्लोर करेंगे, मतलब यानी कि इस पे भी हम सोच विचार करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ था इंडिया और कतर के जो भी हमने न्यूज़ को पढ़ा। ठीक है, आज इम्पॉर्टेंट एक डे मनाया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है, बर्थ एनिवर्सरी उनकी हम मना रहे हैं। ठीक है, 19 फरवरी 1630 में ऐसा माना जाता है कि उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और कुछ हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रिलेटेड। तो ये फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। 19 फरवरी 1630 को इनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे, शिवनेरी फोर्ट पे, जो कि जुनार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम था शहाजी भोसले और इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, इन्होंने अबॉलिश किया था जागीरदारी सिस्टम को और इसको रिप्लेस किया था रॉयतवारी सिस्टम से। ही टुक ऑन द टाइटल्स ऑफ छत्रपति और इनको टाइटल्स भी मिले थे। छत्रपति का टाइटल मिला था, क्षत्रिय कुलवंतास का टाइटल मिला था, हिंदवा धर्मोधारक का भी इनको ये टाइटल मिला था। ठीक है जी, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, ज़रूर से उनके साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।